चलिए हम लोग प्रश्न 2 के 4 नंबर को देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए, इस सवाल को हम लोग को हल नहीं करना है, बल्कि केवल द्विघात समीकरण पर इसको निरूपित कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि जो एक दूरी है, मान लीजिए कि यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये मान लीजिए ए स्थान है, ये हमारा बी स्थान है। इसकी दूरी 480 किलोमीटर है। अब इस दूरी को यह रेलगाड़ी एक सामान्य चाल से तय करती है। तो ठीक है, तय यहाँ चाल तो दी नहीं हुई है, तो समान चाल से किस चाल से तय कर रही है, और यहाँ वही चाल निकालने के लिए दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी चाल को मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम लोग मान लिए कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको कुछ समय तक लगता है जाने में। फिर जब इनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, अर्थात देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर रेलगाड़ी की चाल देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई चाल। पहले इसकी चाल हमने क्या माना, x। अब उस x में क्या हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो गई, यानी 8 घट जाएगा x किलोमीटर में। तो यहाँ हो गया x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, पहले वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, उसके बाद उसकी चाल में क्या हो गई, कमी हो गई। कितनी कमी हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। तो अब उसकी चाल क्या हो गई, अब उसकी चाल हो गई जो है x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं क्या, पहली स्थिति में लगा समय। देखिए, तो पहले कितना समय लग रहा है, लगा समय। तो कितना लग रहा है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है। और चाल क्या थी उस समय, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ठीक है, इतना समय लग गया, ये दूरी बटे चाल हो गया, ये समय हो गया। पहली स्थिति में जब उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तब जो है ट्रेन को, रेलगाड़ी को, पहली स्थिति में लगा समय हो गया हमारा 480 किलोमीटर बटे x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, ये तो पहली स्थिति में इतना समय हुआ। अब दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में लगा समय। अब देखिए, जब चाल घट गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा उससे, तब इसमें कितना समय लगा, तो वही दूरी तो वही रह गई 480 किलोमीटर, और चाल हो गई इसमें x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब देखिए, यह जो समय है बता रहा है कि यह समय जो है 3 घंटा अधिक हो गया, ये अधिक लग रहा है। ये जब चाल घट जाती है तो इसका समय अधिक लग रहा है, 3 घंटा। पहले के चाल में, समय में दूसरे के समय से यह 3 घंटा कम है, और ये 3 घंटा ज़्यादा है। तो प्रश्न में से हम देखते हैं क्या कि प्रश्न से पहला जो ये जो समय है, ये दूसरे से 3 घंटा कम है, क्योंकि तेज चल रही थी उस समय। बाद में ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, उसकी चाल कम हो जाने के कारण दूसरी स्थिति में इसकी चाल जो है घट जाने के बाद इसका समय ज़्यादा हो गया। तो अर्थात 480 बटे x घटाओ x - 8 और घटाओ 480 बटाओ x। तो ये समय 3 घंटा ज़्यादा है,
घटा देंगे तो बराबर बच जाएगा 3 घंटा। अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम हम ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा हमारा x और x माइनस 8 का एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। अब जब x माइनस 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो x माइनस 8 कट जाएगा, x बच जाएगा। x को 480 से गुणा करेंगे तो 480x हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस रख देंगे। अब यहाँ पर x इसके हर से जब भाग देंगे तो x कट जाएगा, x माइनस 8 बचेगा। x माइनस 8 को जब 480 से गुणा करेंगे तो 480 गुणा x माइनस 8 हो गया और इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर ये जो है 480x जो हो गया, ये जो का त्यों रह गया यहाँ पर 480x और माइनस, इससे ही दोनों को गुणा कर देते हैं। माइनस 480x हो जाएगा यहाँ पर, गुणा करने के बाद 480x और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब इसको 8 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 8 इंटू 0 हो जाएगा 0 और 8 8 जा 64 हो गया यहाँ पर, और 8 4 जा 32 एंड 6 38 हो गया और y हो जाएगा यहाँ पर। इसको गुणा कर देते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया और x इंटू माइनस 8 तो माइनस 8x हो गया इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर 480x प्लस में है और 480x ये माइनस में है, तो प्लस वाला में माइनस वाला घट जाएगा। ये घट गया। ऊपर में केवल 3840 यानी 3840 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बचा। अब देखिए यहाँ पर भी नीचे में एक है, तो ऊपर वाला ऊपर के साथ हम कटा सकते हैं, नीचे वाला नीचे के साथ। तो देखिए यहाँ 3 से ही कट जाएगा, ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, कट गया। देखिए तो ये कट गया इसके साथ में 3 से। अब सीधा सीधी क्या हो गया, अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, इधर से कोना कोनी गुना कर देते हैं। इधर से एक्स स्क्वायर को यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 8x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी माइनस 8x हो जाएगा, और इधर से अब 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से गुणा करेंगे तो 1280 ही रहेगा। चलिए अब इसको हम लोग इस बार कर लेते हैं, बाई ओर, दाहिनी से बाई ओर कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x है और इसको जब इस बार ले आएंगे तो माइनस 1280 और इस पर बच गया 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया हमारा, ये द्विघात समीकरण पर आ गया। हमें यहाँ पर यही चीज करने के लिए कहता है, इसको हम लोग को द्विघात समीकरण पर ही निरूपित करना है, इसका हल नहीं करने के लिए कहता है। इसके बाद अगर हम लोग को हल करने की नौबत आएगी तो हम या तो इसको द्विघात को समीकरण को या तो गुणनखंड पर सेट कर लेंगे या तो सूत्र के आधार पर इसको हम लोग हल कर लेंगे, जिससे कि हमें इसकी जो है चाल ज्ञात हो जाएगी।